सोना तो हमेशा चमकता है, लेकिन अब चांदी भी शाइन मार रही है दोस्तों। क्या चांदी का टाइम आ गया है? सिल्वर के प्राइस रिकॉर्ड हाई पर हैं और लोग बोल रहे हैं भाई गोल्ड भूल जाओ, अब सिल्वर की बारी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर के प्राइस हाइक के पीछे के रीजंस, ग्लोबल डिमांड सप्लाई का इक्वेशन और सिल्वर के फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा क्या अब सिल्वर खरीदना चाहिए या नहीं। 1,50,000 पर केजी ये है सिल्वर का प्राइस और ये एक ऑल टाइम हाई है। सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ईवीज, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, एआई, सर्वर्स, इन सब में सिल्वर का यूज हो रहा है। इनफैक्ट ऑयल के बाद सिल्वर ही दुनिया की सेकंड मोस्ट यूज कमोडिटी है और बढ़ती डिमांड की वजह से सिल्वर और कॉस्टली हो रहा है। अगर एनालिस्ट की माने तो फ्यूचर में सिल्वर का प्राइस और भी बढ़ सकता है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के डाटा के हिसाब से सिल्वर का 60% डिमांड इंडस्ट्री से आता है। सिल्वर एक व्हाइट मेटल है, ये करोजन, मॉइस्चर एंड एल्कलीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इसीलिए सिल्वर हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट तीनों का एक अच्छा रिफ्लेक्टर एंड कंडक्टर है। अच्छी क्वालिटीज की वजह से सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस, सर्किट बोर्ड्स एंड सेमीकंडक्टर चिप्स। कभी कभी तो सिल्वर को दूसरे मेटल्स के साथ भी मिक्स किया जाता है ताकि वो मेटल करोजन रेजिस्टेंट बन जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सिल्वर की डिमांड क्लीन एनर्जी में भी बढ़ रही है, स्पेशली ईवीज एंड सोलर पैनल। अगर हम बात करें ईवीज की, तो ईवीज के इंजन, बेयरिंग और बैटरी सिस्टम में सिल्वर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपनी कंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से सिल्वर सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और ये सोलर पावर सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। सिल्वर के एप्लीकेशंस हेल्थ के सेक्टर में भी हैं। अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से सिल्वर सर्जिकल टूल्स एंड वुंड ड्रेसिंग में यूज होता है। ये तो हुआ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसके अलावा सिल्वर के टोटल डिमांड का 18% ज्वेलरी से आता है। अनलाइक गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी लोअर प्राइस ब्रैकेट में आती है, इसीलिए मिडिल क्लास और रूरल हाउस होल्ड्स इसे एक्सेसिबल लग्जरी की तरह देखते हैं। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर वेडिंग्स और फेस्टिवल्स का काफी स्ट्रॉन्ग कल्चर है, वहाँ पर सिल्वर ज्वेलरी की रिटेल डिमांड इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट सिल्वर की 40% ग्लोबल डिमांड इंडिया से ही आती है। सिल्वर का एक और बहुत बड़ा डिमांड ड्राइवर हो सकता है एआई डाटा सेंटर्स। हमारा एआई अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड हमारे दोस्त बन चुके हैं और इन सारे एआई टूल्स को पावर करने के लिए डाटा सेंटर लगते हैं और इन डाटा सेंटर्स में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिल्वर यूज होता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्यूचर में सिल्वर की डिमांड और बढ़ सकती है। सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेस तो हैं ही, मगर एट द सेम टाइम सिल्वर माइंस भी डिप्लीट हो रही हैं और ये ग्लोबली सिल्वर के प्राइसेस को और भी ऊपर पुश कर सकता है। 2020 के पेंडेमिक के बाद सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ 2 सालों में डिमांड 80% बढ़ गई। अभी 2025 में भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में लोग सिल्वर जैसे सेफ असेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी की तरह पॉपुलर है। 2024 में सिल्वर की टोटल डिमांड थी 1.16 बिलियन आउंसेस और सप्लाई थी सिर्फ 1 बिलियन आउंसेस और ये डेफिसिट पिछले 4 सालों से चला आ रहा है। 2021 से 2024 तक हर साल डिमांड सप्लाई से ज्यादा था। पिछले 4 सालों में टोटल डेफिसिट लगभग 500 मिलियन आउंसेस से ज्यादा हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 14,000 टन सिल्वर। लेकिन ये डेफिसिट हुआ कैसे? क्यों सिल्वर का सप्लाई डिमांड को कैचअप नहीं कर पा रहा है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें सिल्वर के सप्लाई साइड को थोड़ा डीपली समझना होगा। सिल्वर का सबसे बड़ा सोर्स है बाय प्रोडक्ट माइनिंग। इस सोर्स से टोटल सिल्वर का लगभग 58% सप्लाई आता है। इस मेथड में दूसरे मेटल्स जैसे जिंक, कॉपर और गोल्ड को माइन किया जाता है और सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। यही सबसे बड़ा सोर्स भी है। दूसरा सोर्स है प्राइमरी सिल्वर माइनिंग। ये टोटल सप्लाई में 22% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ सिल्वर को डायरेक्टली माइन किया जाता है। इंडिया अपना 85% सिल्वर इंपोर्ट करता है, मतलब हम सिर्फ 10 से 15% सिल्वर ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। जो हमारा कंजम्पशन है वो आगे और बढ़ने वाला है। सिल्वर की पूरी स्टोरी 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर है, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली पॉलिसी है कि 2030 तक हमारी गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट, जिसमें से 300 गीगावाट सोलर से आना है। आजकल हर जगह पर आप ये जो सोलर पैनल देख रहे हैं, ये इसी वजह से देख रहे हैं। 1 मेगावाट एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होती है 20 से 25 किलो सिल्वर और हम बात कर रहे हैं 300 गीगावाट की।
300 गीगावाट मतलब 3 लाख मेगावाट। इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7,500 टन सिल्वर। आपको पता है कि इंडिया की करंट कंजम्पशन कितनी है? 4,000 टन। इसका मतलब है 100% से ज्यादा डिमांड सिर्फ सोलर से आने वाली है। पॉलिसी नंबर 2 है सेमीकंडक्टर का पुश। अप्रैल 2025 में 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज को फाइनल अप्रूवल मिल गया हमारी गवर्नमेंट से। टोटल इन्वेस्टमेंट 1.2 लाख करोड़। हर एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को कम से कम 50 से 100 टन सिल्वर चाहिए होता है। इसका मतलब है कि एनुअली कम से कम 300 टन सिल्वर की डिमांड आने वाली है इन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी से। अब 7,500 टन की डिमांड आने वाली है सोलर से और 300 टन की यहाँ से भी। अब तीसरी हमारी जो पॉलिसी है वो है मैन्युफैक्चरिंग पुश। 2026 तक इंडिया पहुंचना चाहता है $300 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मेक इन इंडिया है, PLI स्कीम्स हैं, इन सब से इसको पुश मिल रहा है। ये जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं इसके लिए 200 से 300 मिलीग्राम सिल्वर चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं लैपटॉप की तो इसमें 500 से 1000 मिलीग्राम सिल्वर यूज होता है। उसी तरह से LED लाइट्स या फिर कोई और इलेक्ट्रिक चीज और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनमें तो और ज्यादा सिल्वर यूज होता है। तो अगर इस पुश से भी देखें तो कम से कम 500 से 800 टन सिल्वर की डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया में अगले साल से। और अब आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन है 4000 टन और नई कंजम्पशन कितनी होने वाली है। जनरली जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उनकी सप्लाई भी बढ़ जाती है और इवेंचुअली चीजें स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन सिल्वर के केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उस पेस से नहीं बढ़ पा रही। एज ऑफ नाउ इंडिया में जो सिल्वर का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो है अप्रोक्सीमेटली 600 टन और हमारा जो कंजम्पशन है वो है 4000 टन। इसीलिए इंडिया अपना 85% सिल्वर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है जैसे पेरू, मेक्सिको और चाइना। और इंडिया एकदम से तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें तो 2015 में सिल्वर का जो प्रोडक्शन है वो 26,600 टन पे पीक कर गया था। उसके बाद से लगातार सप्लाई डिक्लाइन करती जा रही है और जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली राइज करती जा रही है। अब जब किसी चीज की सप्लाई गिरती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है तो क्या होता है? तो जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट कर जाता है। अब सिल्वर के केस में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब 3 पॉलिसी से हमने देखा कि जो एडिशनल डिमांड आने वाली है सिल्वर की वो होगी अराउंड 9,000 टन और हमारा जो करंट कंजम्पशन है वो है 4,000 टन। मतलब 120% से हमारी डिमांड सिल्वर की वो बढ़ने वाली है। हिस्टोरिकली अगर किसी चीज की डिमांड सिर्फ 10% से बढ़ती है तो उसके जो प्राइस पर इम्पैक्ट आता है वो 15 से 20% होता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 120% की डिमांड की इंक्रीज की। अगर 120% डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस जो है वो 200% इंक्रीज होगा। अब एक और कंसर्न बढ़ रहा है। दुनिया के मेजर सिल्वर माइंस मैच्योर हो रहे हैं। इन माइंस में या तो ओवरग्रेड डिक्लाइन हो रहे हैं या फिर इनकी कमर्शियल लाइफ अगले 10 से 15 सालों में एंड होने वाली है। मेक्सिको, इंडिया, रशिया और पेरू में तो कई माइंस बंद हो रहे हैं और अगर हम नए माइंस डेवलप करने का सोचे भी तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। नए माइंस डेवलप करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, वो भी तब जब अप्रूवल और फंडिंग टाइम पर मिले। इसीलिए शायद सिल्वर का माइन प्रोडक्शन ओवर द इयर्स कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट सिल्वर का सप्लाई डिमांड से कैचअप नहीं कर पा रहा और इसी डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से शायद सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आज ये हिस्टोरिकल हाई पे है। जब भी कोई कमोडिटी आउट परफॉर्म करती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भी उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है और इन्वेस्टर्स उसे एक असेट क्लास की तरह देखने लगते हैं। सिल्वर और गोल्ड दोनों ही प्रेशियस मेटल हैं, दोनों ही इन्फ्लेशन एज, सेफ हेवन और स्टोर ऑफ वैल्यू माने जाते हैं, मगर इनका प्राइस बिहेवियर यूटिलिटी काफी डिफरेंट है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये यूजुअली मैक्रो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है जैसे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसकी सप्लाई भी कंसिस्टेंट रहती है और डिमांड मोस्टली इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आती है। सिल्वर थोड़ा अलग बिहेव करता है। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू और इन्फ्लेशन हेड तो है ही, मगर उसके साथ इसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी भी काफी हाई है। इस डुअल रोल की वजह से सिल्वर के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। इन दोनों के बीच का कोरिलेशन 0.8 का है। मतलब दोनों मेटल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब क्योंकि सिल्वर का डुअल रोल है इसीलिए वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अब सिल्वर ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू, ये जानने के लिए भी एक इंटरेस्टिंग मैट्रिक देखा जाता है। वो है गोल्ड टू सिल्वर रेशो। ये रेशो बताता है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए हमें कितना सिल्वर चाहिए होगा। अगर ये नंबर
80 से ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि सिल्वर अंडर वैल्यू है, और अगर ये नंबर 80 से नीचे होता है तो मतलब गोल्ड अंडर वैल्यू है। जून 2025 में ये नंबर 92:1 था, मतलब 1 ग्राम गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए आपको 92 ग्राम सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। मतलब इस मैट्रिक के हिसाब से या तो अभी सिल्वर अंडर वैल्यूड है या फिर गोल्ड ओवर वैल्यूड है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट्स काफी रेयर हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइमरी सिल्वर डिपॉजिट है, राजस्थान में भारत सिल्वर डिपॉजिट। इसीलिए मोस्टली बाय प्रोडक्ट माइनिंग से ही सिल्वर को निकालते हैं। हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। इंडिया का 25 से 30% सिल्वर प्रोडक्शन सिर्फ इसी माइन में होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या एचजेडएल इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है। इसके पास सिंदेश्वर खुर्द, रामपुरा अगुचा, राजपुरा दरीबा, जवार और कयाज जैसे मेजर माइंस हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सिल्वर एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहला और सिंपल ऑप्शन है फिजिकल सिल्वर। किसी भी ज्वेलर के पास जाओ और सिल्वर खरीद के ले आओ, मगर इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जैसे आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको उसकी सिक्योरिटी और स्टोरेज का ध्यान देना पड़ेगा। कितना सिल्वर आप घर पे लेके आओगे, तो ये एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सिल्वर के ETF, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बहुत लिक्विड होते हैं, आप जब चाहे इन्हें बेच सकते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और आप बहुत इजीली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम सिल्वर एज एन असेट क्लास की बात करें तो इंडिया में सिल्वर ETF की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के हिसाब से मई 2025 में सिल्वर ETF ने 292 करोड़ के नेट इनफ्लोज रिपोर्ट किए थे, जो गोल्ड ETF के 3 गुना है। और तीसरा ऑप्शन है कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो सिल्वर की माइनिंग करते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एक और राज की बात बताऊं, ये जो सिल्वर की डिमांड है ये ग्रेजुअली नहीं बढ़ेगी, ये एकदम से बढ़ेगी। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि सिल्वर का प्राइस 1 लाख से 3-4 लाख तक बहुत तेजी से जाएगा, ये 2026-27 तक ही चला जाएगा, क्योंकि तब तक हमारी जो कंजम्पशन है सिल्वर की वो पीक कर जाएगी। अगर शॉर्ट में कहूँ तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रही है, सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन और सेफ हेवन डिमांड दोनों हाई हैं, और गोल्ड सिल्वर रेशियो सिल्वर के फेवर में है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर दे देना, कमेंट करके बताना क्या आप सिल्वर में इन्वेस्ट करोगे, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।